दोस्तों, दो बड़े सवाल हैं। क्या राजस्थान में कांग्रेस आरएलपी के साथ गठबंधन करेगी? क्या भारतीय आदिवासी पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? दूसरा सवाल है कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे या फिर नौजवानों को बड़ी संख्या में उतारा जाएगा? तीसरा एक और सवाल है कि पार्टी अल्पसंख्यक को सीट देना चाहती है, कहां से दे, इसको लेकर उधेड़-बुन है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। टोंक सवाई माधोपुर से क्या सचिन पायलट चुनाव लड़ेंगे? उन पर छोड़ दिया गया है कि वो तय करें कि वो लड़ेंगे या उनकी तरफ से किसके नाम की आगे वो सिफारिश करेंगे। जोधपुर से क्या अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि अगल बगल की सीट पर बाप बेटे कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वैभव गहलोत का नाम बगल की बाड़मेर जैसलमेर या माफ कीजिएगा सिरोही वाली सीट से, सिरोही जालोर की सीट से पैनल में नाम भेजा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीपी जोशी को भी भीलवाड़ा या फिर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। ब्रिजेंद्र ओला को झुंझुनू से चुनाव लड़ना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा को सीकर से चुनाव लड़ना चाहिए। एक वर्ग कह रहा है कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो अपने अपने इलाके तक सीमित होकर रह जाएंगे। जब विधानसभा चुनाव में ही मोटे तौर पर बड़े नेता अपने इलाके तक सीमित होकर रह गए थे, तो लोकसभा चुनाव में क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इसकी बजाय सचिन फॉर्मूले पर अमल होना चाहिए कि 25, 30, 35 साल के युवाओं को चुनाव लड़ाया जाए। इसमें पहले प्राथमिकता वो विधायक हों जो अपने बल पर बड़ी मजबूती से विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। इसमें पार्टी के भी हो सकते हैं, निर्दलीय भी हो सकते हैं। उनको आगे मौका दिया जाए पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का। इससे राहुल गांधी की जो 2029 को लोकसभा को लेकर जो तैयारी है, जो वो नई कांग्रेस बनाना चाहते हैं, नौजवानों की कांग्रेस बनाना चाहते हैं, उससे देश की भी कुछ हद तक पूर्ति हो सकेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जोधपुर से क्यों नहीं लड़ना चाहिए अशोक गहलोत को। 3 बार सांसद रहे हैं, जोधपुर के विकास का बहुत काम किया है और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ पार्टी के अंदर थोड़ा बहुत असंतोष भी कुलबुलाते हुए हम देख रहे हैं। चूरू में राहुल कस्वां को मौका दे सकती है कांग्रेस, अगर वो साथ आने को तैयार होते हैं या कांग्रेस उनको साथ लेती है। नागौर के अंदर आरएलपी मौका दिया जाना चाहिए साथ लड़ने का हनुमान बेनीवाल को, लेकिन पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। कुछ पार्टी के ही दूसरे नेता हैं जिनकी अदावत है, वो विरोध कर रहे हैं। नागौर के कार्यकर्ता भी या स्थानीय नेता भी विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव में उनके चाचा हरेंद्र मिर्धा हरा सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी ज्योति मिर्धा के खिलाफ हरेंद्र मिर्धा को उतार देना चाहिए। भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ती है कांग्रेस और सीट उनको देती है, तो वहां पर खासा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि महेंद्र जीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद बीजेपी में जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो इलाके हैं और साथ ही साथ मोटे तौर पर उदयपुर की जो लोकसभा सीट है, वहां भी थोड़ी सी बिकरिंग नजर आ रही है बीजेपी में। इसका फायदा उठाना चाहिए और बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए, ताकि वो वहां पर बीजेपी की कमजोरियों का, बीजेपी की अंदरूनी खामियों का, अंदरूनी झगड़े का, खेमेबाजी का फायदा उठा सके। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है? एक दिलचस्प बात और सामने आई है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं को कहना है कि अभी तो विधानसभा चुनाव लड़े हैं, उसमें हार हुई है, या जीते भी हैं तो पैसा ठीक ठाक खर्च हो गया। अब लोकसभा चुनाव लड़ो, 10-15 करोड़ से कम तो क्या खर्च होता है आजकल के चुनाव में, और इतना पैसा भी जाया हो जाएगा, पार्टी की तरफ से भी पैसा नहीं मिलेगा, तो क्यों पैसा खर्च किया जाए, बचा के रखा जाए।